Hey very warm good evening to all of you once again. Welcome you to on my YouTube channel Arctic English. I hope you all are doing well. सभी को प्यार भरा नमस्कार। और रिसेंटली मैंने नाउन की सीरीज़ ख़त्म की है। ए टू जेड पूरा नाउन समझाने की कोशिश की है, बेसिक से लेके एडवांस तक, राइट। कोई कॉन्सेप्ट ना छूटे, कोई कॉन्सेप्ट नाउन का ना छूटे, इसलिए मैंने बेसिक से लेके एडवांस तक आपको लेके गया, राइट। अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा तो सेकंड जो वीडियो डाला मैंने नाउन के ऊपर वो रिलेटेड एक्सरसाइज है। 2022-23 में आई कुछ एक्सरसाइज है, बेसिक से लेके एडवांस तक कुछ एक्सरसाइज मैंने कवर करने की उसमें कोशिश की। अगर आप वो एक्सरसाइज का वीडियो देखोगे और जो आपने 3 घंटे का वीडियो देखा नाउन का, उसमें जो कॉन्सेप्ट से सीखा है आपने, उसी के ऊपर बेस्ड है वो सारी एक्सरसाइज है। इससे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से नाउन के ऊपर बेस्ड मेरे मतलब एरर एग्जाम में दिखाई देती है और आती है, राइट। देखो, जो मेरे भाई और बहन ग्रामीण क्षेत्र से वो बिल्कुल रेफ़र करें उस वीडियो को, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए सारी चीज़ें और एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, आपको समझ में आएगा दोस्तों, ए टू जेड समझ में आएगा, राइट। आज का एक नया चैप्टर दैट इज एक्चुअली प्रोनाउन, प्रोनाउन भी मैं आपको कवर कराऊंगा बेसिक से लेके एडवांस तक। हो सकता है कि ये वीडियो 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर दूँ, 1-1 घंटे के 3 पार्ट। अगर मैं उसको जोड़ दूं तो लगभग 4 से 5 घंटे का वीडियो जाएगा और मुझे नहीं लगता बच्चों का इतना समय होता है। लेकिन जो स्टीडियस होते हैं ना, जो ऐसे मिजाजी होते हैं ना, जो पढ़ाकू मिजाजी होते हैं, वो देख लेते हैं वीडियो को। 4 घंटे का हो, 8 घंटे का हो, उनके अंदर क्या होती है, भूख होती है। दे हैव हंगर टू लर्न। आपके अंदर हंगर चाहिए लर्न करने की दोस्तों, उसके बाद में कितना भी डिफिकल्ट चैप्टर क्यों ना आ जाओ, आसानी से कर लोगे। तो चलिए आज प्रोनाउन की शुरुआत कर रहे हैं। बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाऊंगा मैं आपको, बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर जाऊंगा। ए टू जेड एक एक चीज बहुत बारीकी से एक्सप्लेन कराऊंगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज एग्जाम में आप चूको नहीं। उसको बाएं हाथ का खेल इस तरीके से करके चले आप। ये वीडियो सभी देख सकते हैं, स्पोकन वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल मेरे भाई, और जो अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं दे कैन ऑल्सो रिफर दिस वीडियो, राइट। दिस वीडियो हैज़ एक्चुअली abundance of knowledge that can help you to enhance your knowledge and also help you to crack the examination, right. If you are going to if you want to become teacher, so this video is very mandatory for you. If you are going for any competitive examination, trust me guys, this video will help you a lot, right. चलिए तो शुरुआत करते हैं। प्रोनाउन क्या है, देखो। अब ये जो प्रोनाउन शब्द होता है इसी में छिपा है, ये जो प्रोनाउन शब्द होता है इसी में क्या छिपा भैया, नाउन। कहीं ना कहीं इसका संबंध किससे है, नाउन से है। कहीं ना कहीं इसका संबंध किससे है, नाउन से। ये जो प्रोनाउन शब्द है इसका संबंध कहीं ना कहीं नाउन से, तभी तो उसमें नाउन छिपा हुआ है। प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन, वह शब्द जो नाउन के स्थान पर आके नाउन की कमी को पूरा करे, वो होते हैं प्रोनाउन। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये जो नाउन जो होता है ना भैया, ये जो नाउन होता है ना, ये हर जगह किसका काम करता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब इतना काम अकेला कहाँ करेगा नाउन यार। अब ये बेचारा बहुत परेशान हो गया, तो इसने अपने सगे संबंधी प्रोनाउन को बुला लिया। भाई देख, मैं हर जगह नहीं आ सकता, मेरे से नहीं हो रहा है, इतना काम मेरे से नहीं होगा, कहीं कहीं तू भी आ जाए यार भाई, कहीं कहीं तू भी आ जाए यार। तो इसने पूछा भाई कहाँ आऊँ मैं, जहाँ तू लगा वहीं जाऊँ क्या, डायरेक्ट पहले सेंटेंस में शुरुआत में, नहीं 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 नहीं, मैं दोबारा रिपीट ना हूँ, वहाँ पर आ जा तू। जैसे मैंने बोला राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ वेरी टैलेंटेड। अब एक सेंटेंस में शुरुआत में राम आया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में मैं आया हूँ ना, तो यहाँ पर जा, मेरी जगह आपका किसका प्रयोग कर लो, ही का प्रयोग कर लो। राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड। तो प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकना। नाउन बार बार रिपीट ना हो, उसके रिपीटेशन को रोकना। देखो आपका प्रोनाउन मेनली 3 काम करता है, मैं आपको बता देता हूँ। 3 काम करता है। एक तो ये डेफिनेशन लिखी है कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर यूज़ होता है। ये हमको बचपन से मगअप है, रटी हुई, कोई दिक्कत नहीं। 2 और मैं बता रहा हूँ। एक तो ये हो गया भैया, ये वाली है ना, प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर यूज़ होता है, नाउन बार बार रिपीट ना हो, सेंटेंस में रिपीटेशन को अवॉइड करता है। दूसरा, हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं रिस्पेक्ट शो करने के लिए, आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए। सर कैसे, देखो रिस्पेक्ट कैसे, हमारे यहाँ में हमारे घर पे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं। मान लो पापा है हमारे, तो पापा का नाम है मान लो गणेश, तो क्या पापा को आप बोलते हैं गणेश दिवाली है पटाखे लेके आओ, गणेश मेरे को ड्रेस दिला के दो, गणेश आज मुझे इतने पैसे चाहिए। पापा को कभी नाम से संबोधित नहीं करते, हम बोलते हैं पापा आप। तो यू जो प्रोनाउन होता है हम स्वतः ही लगा देते हैं पापा के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए।
आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने मुझे ये दिला के नहीं दिया, मतलब लेके नहीं दिया, आपने मुझे मेरे लिए ये नहीं किया। तो आप यू का स्वतः ही यूज़ हो जाता है माँ पापा जो भी हमारे बड़े हैं, जो हमारे संबंधी, उनके लिए, राइट। और तीसरा इसका यूज़ होता है दोस्तों जब हमको नाउन की आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं पता हो। नाउन की आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं पता हो तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, प्रोनाउन। सर नाउन की आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं पता कैसे? एक बार बताओ, ये दरवाज़ा कोई है, वो कोई ऐसा कर रहा है, खट 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 आवाज़ आ रही। अब मुझे नहीं पता बाहर कौन है। इंसान हो सकता है, गाय बैल जानवर कोई भी हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, कोई नहीं कोई तो बाहर होगा। लेकिन मुझे जब तक नहीं पता है तो मैं तो कौन सा शब्द यूज़ करूँगा, संबन। क्या लगाऊंगा, संबन। संबन इज एट द डोर, दरवाजे पर कोई है, मस्ट बी प्रोनाउन, मेरे नाउन के स्थान पर यूज़ किया है। अगर मुझे पता है कौन है तो सीधा नाम ले लूँगा, अच्छा राज है क्या, अच्छा वैभव है क्या, अच्छा राजीव सर है क्या। अगर मुझे पता होगा कि कौन है तो मैं सीधा उसका नाम ले सकता हूँ। लेकिन जब तक मुझे नहीं पता है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, प्रोनाउन का। समवन इज एट द डोर, कोई तो है यार दरवाजे पे, कोई तो है। तो जब नाउन की आइडेंटिटी नहीं पता होती हम लोग क्या लगाते हैं, प्रोनाउन। ठीक है ना। कैसे हो, हाउ आर यू, तो आपने बोला आई एम फाइन। पापा कैसे हैं, मम्मी कैसी हैं। अब देखो पापा मम्मी भाई बहन सबके हालचाल बताने के लिए मैं एक ही शब्द यूज़ कर सकता हूँ, ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ वेल, सब कुछ बढ़िया है, ऑल इज़ वेल। तो ऑल क्या हो जाएगा, मैंने पापा मम्मी भाई बहन प्रॉपर्टी सब की जगह मैंने एक ही शब्द यूज़ कर लिया, ऑल। ऑल क्या दिखा रहा है, सबको एक साथ दिखा रहा है, अरे सब ठीक है, मस्ट बी व्हाट, प्रोनाउन। ऑल क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, राइट। तो देखो प्रोनाउन का काम समझ में आ रहा है क्या करता है, ये नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। हम रिस्पेक्ट शो करने के लिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जब हमको नाउन की आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं पता होती हम लोग वहाँ पर क्या लगाते हैं भैया, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब इनको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कुछ सेंटेंसेस से। ये तो कुछ बात हो गई मैंने आपको, है ना। अब देखें, मैंने बोला प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, पहला पॉइंट। मैंने बोला राम लव्स म्यूजिक, राम क्या पसंद करता है, म्यूजिक को पसंद करता है, लव्स म्यूजिक, ठीक है ना। एंड राम इज़ अ गुड म्यूजिशियन, और राम क्या है, बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन है। अब देखो यहाँ पर राम आया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं पता कौन म्यूजिक को पसंद करता है तो मैंने राम का नाम लिखा, हाँ समझ में आ गया भैया राम म्यूजिक को पसंद करता है। यही नाम दोबारा यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अगर ये रिपीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं लगेगा तो अच्छा बोलने में, लेकिन ग्रामेटिकली थोड़ा सा गलत चला जाएगा। फिर प्रोनाउन बनाए क्यों, अगर हम यहाँ पर राम को नहीं हटाते और उसकी जगह हम लोग प्रोनाउन ही नहीं लगाते तो फिर प्रोनाउन बनाए क्यों, उसकी ज़रूरत ही क्या है। वो बनाए हैं उसकी ज़रूरत ही इसीलिए है कि ये दोबारा रिपीट यहाँ ना हो, तो उसकी जगह क्या लगा दूँ मैं, प्रोनाउन। इतनी बातें समझ में आई। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में क्या कर रहा है, ये नाउन के रिपीटेशन को रोक रहा है। चलो ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं। कपल गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड कपल प्रिपेयर्स टी फॉर हर पेरेंट्स। कपल कब उठती है, जल्दी उठती है सुबह, और माता पिता के लिए क्या करती है, टी प्रिपेयर करती है। यहाँ पर कपल आया, अच्छी बात है, लेकिन दोबारा कपल रिपीट हो रहा है तो ये बात गलत है मेरे भाई, है ना। तो यहाँ पर आप कपल के लिए क्या लगाओगे, शी प्रोनाउन का यूज़ करोगे, ठीक है। अर्जुन इज अ ग्रेट टीचर बट अर्जुन डज नॉट टीच। अर्जुन यहाँ आया, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ नहीं रिपीट होना चाहिए। इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोनाउन। चलो ये तो बेसिक सी जान बच्चों जैसी बात थी, ये सबको आती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन का काम समझ में आ गया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करते हो, वन बाय वन इनको डील करने की कोशिश करते हैं। बहुत बारीकी से लेके जाऊंगा आगे। हाँ, ये बेसिक चीज़ थी तो इसमें मैं ज़्यादा आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा हूँ, राइट, क्योंकि ये चीज़ें हमको वैसे ही बचपन से पता है यार, ठीक है, हमको बचपन से पता है। देखो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के मैंने जो लिखे भैया, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली मैं इतने ही लेके चल रहा हूँ, राइट। पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। वैसे तो एक्सक्लेमेटरी आता नहीं है, लेकिन आप इतने याद रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, होते हैं टोटल। कितने होते हैं, 10 होते हैं। वन बाय वन इनको डील करने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इनमें से ही गलतियां बनती, इनमें से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट। इन सब पैटर्न्स को, इन सब टाइप्स को हम लोग वन बाय वन डील करने की कोशिश करेंगे बहुत ही बारीकी से, राइट। देखो आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ, आपको मज़ा आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। अब ये पर्सनल प्रोनाउन है क्या, पहला टाइप्स कौन था भैया आपका, पहला टाइप्स कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, राइट हम। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, अगर मैं इसमें से इतना हटा दूं,
ए एल हटा दूँ तो ये बन जाएगा पर्सन, और पर्सन क्या होता है, नाउन। और जैसे इसमें एल वाई लगाया तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। कैसा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो पर्सन को डिनोट करता है। सर पर्सन को डिनोट करता है, भैया इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जो पर्सन को बता दे, ये 3 टाइप्स ऑफ पर्सन को जो बताता है वो होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब सर ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है क्या, देखते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो फर्स्ट पर्सन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पर्सन कौन होगा हमारे पास, फर्स्ट पर्सन में कौन होगा, एक आई होता है और दूसरा होता है हमारा वी। ये 2 हमारे होते हैं सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन। सर ये करते क्या है बेटा, ये स्पीकर होते हैं, ये स्पीकर होते हैं। जब भी आप कॉन्वर्सेशन किसी की सुनोगे, कहीं पर भी कुछ भी सुनोगे इंग्लिश से रिलेटेड, तो जो बोल रहा है ना वो फर्स्ट पर्सन होता है। जो बोल रहा है वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। जो बोल रहा है वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। अब फर्स्ट पर्सन में 2 आते हैं, एक होता आई, दूसरा होता है वी, जिसमें आई क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, और वी जो होता है ना फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात कर लेते हैं, सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू। सेकंड पर्सन में एक क्या आता है, दैट इज यू। और इसी का अगर हमको प्लूरल वर्जन बनाना है तो यू का यू भी हो जाता है ना। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है, ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। सर ये होता करता क्या है, ये वो होता है जिससे मेरी बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन कौन होगा, बात करने वाला, और जो सामने जिससे बात हो रही है, सुन रहा है वो नहीं, जिससे बात हो रही है। ये गलत बोलते लोग कि लिसनर को बोलते हैं सेकंड पर्सन। लिसनर सेकंड पर्सन नहीं हो रहा, जिससे बात हो रही है वो सेकंड पर्सन हो रहा है। फर्स्ट पर्सन कौन होगा, जो बात कर रहा है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप यू हो, आप क्या कर रहे हो, मेरी आपसे बात हो रही है, हालांकि आप सामने नहीं खड़े हो, तो अभी तो आप सुन रहे हो, अभी तो आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। लेकिन ये बातें जो होती है ना वो सामने, हम जब लोगों से मिलते हैं तो आप बोलते हो, और जिससे बात हो रही है वो सेकंड पर्सन है। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, जिससे बात हो रही है वो क्या है, सेकंड पर्सन। तो यू आपका सेकंड पर्सन है। तो यू सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल। सर सिंगुलर कैसे, मैंने बोला आप अच्छे हो यार, यू आर गुड, यू आर गुड। और मैंने बोला आप लोग अच्छे हो, यू ऑल आर गुड। जब मैं सभी की बात कर रहा हूँ, यू ऑल आर गुड, अब ये प्लूरल की कैटेगरी में चला जाएगा। ये एक से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन एक की बात करें तो यू आर गुड और यू ऑल आर गुड, ये प्लूरल हो जाएगा। तो यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, राइट। ये होता है जिससे बात हो रही है, ठीक है। अब थर्ड पर्सन कौन, देखो थर्ड पर्सन में, अब थर्ड पर्सन कौन होगा, जिनके बारे में आई और यू क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, सेकंड पर्सन जिससे बात हो रही है, और थर्ड पर्सन जिनके बारे में बात हो रही है। टू हुम स्पोकन, या यूँ कहें ऑफ हुम स्पोकन, ऑफ हुम स्पोकन, जिसके बारे में हम लोग बात जनरली कर रहे हैं। जैसे बोला यार, मैं जैसे मेरे दोस्त से बोला, अरे यार भाई तुम देखा कल का मैच, हाँ देखा ना, और क्या विराट क्या खेल रहा था यार। तो मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ और विराट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो थर्ड पर्सन वो होगा जिनके बारे में बात होती है। अब थर्ड पर्सन में देखो 3 प्रोनाउन आते हैं। ये होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल के लिए, और ये होता है न्यूटर, मतलब यूँ कहें कि नॉन लिविंग के लिए इट का प्रयोग करते हैं, राइट। और इन सब तीनों का कॉम्बिनेशन अगर प्लूरल लगाना है तो दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आपका प्लूरल होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, प्लूरल। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और ये थर्ड पर्सन हो जाएगा प्लूरल। ठीक है भैया, तीनों पर्सन समझ में आएगा। आई और वी ये होते हैं स्पीकर। यू क्या होता है, ये लिसनर नहीं होता है, जिससे बात हो रही होती है, जिससे बात हो रही वो होता है स्पोकन टू, जिससे बात हो रही वो व्यक्ति होता है सेकंड पर्सन। और जिनके बारे में बात हो रही है, अबाउट हुम स्पोकन, जिनके बारे में बात की जा रही है, वो होते हैं आपके थर्ड पर्सन। अब इनको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। अब जो हमने अभी पढ़ा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्या सर फर्स्ट पर्सन सिर्फ आई और वी होता है? नहीं, इनके परिवार वाले भी होते हैं। जैसे आई, मी, माय, माइन, वी, अस, आवर सेल्फ, ये इनके परिवार वाले भी होते हैं। हाँ, फिर यू, योर, उसी के ऊपर ये स्लाइड बनी हुई है, देखो। अब ये होता है फर्स्ट पर्सन, दोनों। ये सब्जेक्टिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, हमको पता है। ये माय पजेसिव केस होता है, और माइन क्या हो जाता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। और माय सेल्फ पे चला जाता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या एम्फेटिक भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है कैसे इस्तेमाल किया। बताऊँ आपको एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत आसानी से, और एग्जाम में कैसी गलती आती है, राइट। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, अस। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में, इसको बनवा में अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा, राइट। आवर, आर्स और आर सेल्फ। यू का यू ही रहता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में। यू का परिवार योर, ये पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है, राइट। ही
थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, हीज और हीज। देखो हीज का पॉजिटिव प्रोनाउन हीजस नहीं होता क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक एस लगा रहता है, साउंड एस जैसा आ रहा है, तो एक और एस नहीं लगा सकते, हीजस वो गलत हो जाएगा। तो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों सेम बनते हैं। अब ये क्या होते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन, और सॉरी यहाँ पे ऐसा कैटेगराइज कर दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये एडजेक्टिव भी होते हैं और ये प्रोनाउन होते हैं, है ना। ये सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं और ये सारे के सारे क्या होता है, प्रोनाउन होते हैं। सी का हर हो जाएगा, हर और हर्स और हर सेल्फ। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है। देखो ये दो ही ऐसे प्रोनाउन जिनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव सेम रहते हैं। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स हो जाएगा और ये इट्स का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं बनेगा क्योंकि किस पे दिखाओगे भाई अधिकार, हाँ किस पे दिखाओगे, नहीं बनता उसका, इटसेल्फ हो जाएगा। ये समझ में आएगा भैया। इट का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं बनता, पॉजिटिव एडजेक्टिव बन सकता है। इट्स टेल, उसकी पूंछ, है ना, लेकिन इट्स इज टेल मतलब थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, हाँ जैसे अगर मैं बोलूँ इट्स इज गुड टेल, तो इसमें क्या छुपा है, इसमें छुपा है इट्स टेल छुपा हुआ है ना, टेल मतलब पूछ। हालांकि इनके लिए वैसे यूज़ नहीं करते हम लोग, तो इट का तो आप छोड़ दो कि उसका पॉजिटिव प्रोनाउन हमको नहीं बनाना है, मतलब बनता ही नहीं उसका, राइट। दे का क्या हो जाता है, देम, देयर, देयर्स और देमसेल्व्स, राइट। इतनी बात क्लियर हुई। अब इनको वन बाय वन डील करने की कोशिश करते हैं। देखो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन सबको मैं डिटेल पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन के अंदर एक चैप्टर होता है जिससे गलतियाँ बनती है हर बार एग्जाम में, और अभी तो नहीं देखा जा रहा है इसको इतना ज़्यादा वेटेज, लेकिन हो सकता है कि आ जाए गलतियाँ, राइट। और वो होता है पर्सनल प्रोनाउन में एक ऑर्डर होता है 2 3 1 का एंड 1 2 3 का, ठीक है ना भैया। ये जो सारी चीज़ हम लोगों ने देखी ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सारे मैं एक्सप्लेन कराऊंगा वन बाय वन। पहले हम लोग इसको डील कर लेते हैं, उसके बाद में देखो जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आपके, फर्स्ट पर्सन जो होता है, सेकंड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन होता है, इनका एक ऑर्डर होता है। एक ऑर्डर कैसे, जैसे हम लोग बचपन से सीखते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो सेंटेंस थोड़ा सा ग्रामेटिकल गलत रहेगा। जैसे आई विल नॉट गो, तो क्या आप इसको बोलोगे मी विल नॉट गो, ऑर्डर ही नहीं है ना, या विल मी नॉट गो ऐसा कुछ बोलोगे क्या, नहीं। तो एक क्रम होता है, एक ऑर्डर होता है और उस ऑर्डर के अनुसार ग्रामर चलती है, राइट। उसी प्रकार ये फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन जो होता है ना, इनका एक ऑर्डर होता है। और ये ऑर्डर क्या है, जिसने भी बनाया ना बहुत सोच समझ के बनाया है। ये अपनी दैनिक बोलचाल की भाषा में भी इन ऑर्डर का प्रयोग किया करो। इससे पता चलता है, इससे पता है आपके अंदर बोल सकते हैं कि दूसरों को सम्मान देने की भावना, ठीक है ना, यूँ कहें कि दूसरों को रिस्पेक्ट देने की भावना, ये सारी चीज़ को शो करते हैं ये ऑर्डर। ये दिखाते हैं एक प्रकार से आपके मैनर को ही दिखाते हैं ये 2 3 1 1 2 3। ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब सर ये है क्या 2 3 1 एंड 1 2 3। देखो यदि आपके सेंटेंस में ऐसा भाव आए जहाँ पर पॉजिटिविटी की बात हो, सब कुछ अच्छा हुआ, सबने एक साथ किया, सबने बढ़िया तरीके से किया, सब एक साथ थे, एकदम पॉजिटिविटी आए, है ना, सबने सोल्यूशन पे फोकस किया, सब कुछ पॉजिटिव आए, यूनिटी में काम हो, एकता में काम हो, पॉजिटिविटी हो आपके सेंटेंस के अंदर, और सारे प्रोनाउन अगर सिंगुलर हो तो हम कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं 2 3 1। सर ये 2 3 1 बेटा 2 मतलब यू सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन ही शी इट दे, और 1 मतलब फर्स्ट पर्सन आई और वी। ये होता है, समझ में आ रहा है 2 3 1। फिर इधर क्या हो जाएगा 1 2 3। 1 मतलब क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब क्या हो जाएगा सेकंड पर्सन, और थर्ड ये आपका हो जाएगा ही शी इट और आपका दे। नेम नहीं आएगा, ये आदत लग चुकी है ही शी इट नेम, है ना, बोलने की भी हालत। ये जो हम लोग बोलते हैं ना ही शी इट नेम, आई वी यू दे ही सी इट नेम, ये ऑर्डर ही गलत है। आई वी यू दे नहीं होता है, आई वी यू दे ही शी इट नेम, ये ऑर्डर गलत होता है। आई वी यू तो ठीक है, आई वी यू ठीक है ना, उसके बाद में ही शी इट और दे, इस तरीके से ऑर्डर होता है सही तरीके। तो 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड मतलब आपका थर्ड पर्सन। अब यदि आपके सेंटेंस में नेगेटिविटी आए
तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत नेगेटिविटी आए, कोई किसी से सहमत नहीं है, डिवीज़न का भाव आए, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींची जा रही है, एक दूसरे को फंसाया जा रहा है, ऐसी पूरी नेगेटिविटी आए अगर सेंटेंस में, तो समझ जाना हमको 1 2 3 ऑर्डर फॉलो करना है। डिवीज़न की भाव ना आए, जैसे डिवीज़न का भाव आए सेंटेंस के अंदर, डिवीज़न मतलब बंटवारे का भाव आए, सब लोगों की मत अलग है, राय अलग है, लोग अलग सोच रहे हैं, वो अलग सोच रहे हैं, सब बटे हुए हैं, तो समझ जाना 1 2 3 का पालन करना है। और सारे अगर प्रोनाउन प्लूरल हो, सारे प्रोनाउन अगर प्लूरल हो तो कोई चेंज नहीं करना है, इधर सारे प्रोनाउन अगर सिंगुलर है तो कोई चेंज नहीं करना है। तो ये 2 बिंदुओं के आधार पर 1 2 3 एंड 2 3 1, 1 और 2, इसके आधार पर हमको इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। अब मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे, इनको पढ़ो और देखो कि सेंटेंस में पॉजिटिविटी, यूनिटी और सारे प्रोनाउन सिंगुलर है क्या, या फिर यूँ देखो कि सेंटेंस में नेगेटिविटी, डिवीज़न और सारे प्रोनाउन प्लूरल है क्या। अगर ये है, अगर ये वाला है तो 2 3 1 फॉलो करो, और ये वाला है तो 1 2 3 फॉलो करो। तो टेक योर टाइम, यू कैन जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। चलो कर लिया होगा। आई एंड यू वर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब, मैं और तुम इस जॉब के लिए सेलेक्ट हुए हैं, मैं और तुम इस जॉब के लिए सेलेक्ट हुए हैं। अच्छा, किसी जॉब के लिए सेलेक्ट होना पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव बात है? अच्छी बात है भैया, पॉजिटिव बात है। तो जब भी पॉजिटिव बात होती ना, तो आप अपने आप को कभी आगे मत रखो, मेरी बात ध्यान रखना। जब भी पॉजिटिव बात होती ना, तो आप अपने आप को कभी आगे मत रखो। जनरली हम अपने आप को आगे रखते हैं, भले हमने काम किया है नहीं किया, पूरा श्रेय हम ही लेना चाहते हैं, भले आपने कुछ किया है नहीं किया है। इसको आप बेसिक तौर पे ऐसा बोलचाल में ऐसा ले सकते हो समझने के लिए। मान लो कि आप पास हो जाते हो, क्या हो जाते हो, आप पास हो गए एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से। अब मिठाई का डिब्बा लेके जाते हो टीचर के पास, और टीचर को ये थोड़ी बोलता हेलो सर, वो तो मेरी मेहनत थी, मेरी मैं पास हो गया, ठीक है ना, मतलब मेरी मेहनत थी, मैंने दिन रात मेहनत की इसलिए पास हो गया, ठीक है ना। फिर थोड़ा बहुत तुमने भी देख लिया, पढ़ा दिया, हमने उसको प्रैक्टिस कर ली, ऐसा हो गया। और वो थोड़े गणित और रीजनिंग वाले टीचर ने भी थोड़ा सा हाथ बटा दिए, हाँ वो तो मेरी मेहनत थी। ऐसा नहीं करते। जब भी भले आपकी मेहनत हो या ना हो, अगर आपको सफलता मिली है तो आप ना क्या करो, दूसरों को श्रेय दिया करो, इसमें झलकती है पॉजिटिविटी। हम ऐसा नहीं बोलते और ऐसा ऑर्डर भी नहीं फॉलो करते। अगर आप ऐसा करते हो तो ये घमंड होता है, ईगो होता है, और ये पैटर्न ना तो इंग्लिश में चलता है ना ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो आप एक काम करो, क्या कर सकते हैं सर, बेटा सामने वाले को रिस्पेक्ट दो। सर मेरा सिलेक्शन होगा, सर आपकी मेहरबानी है, वो तो आप थे सर जो मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, सर आपकी मदद है, आपकी मेहरबानी है सर। सेकंड पर्सन को आप दे रहे हो, यू को दे रहे हो, है ना। फिर थर्ड पर्सन, सर गणित और रीजनिंग वाले टीचर ने बहुत मेहनत की सर मेरे ऊपर, ठीक है ना, और अंत में थोड़ी सी मेहनत मेरी भी थी सर, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये होता है बेटा पॉजिटिविटी। हम पूरा श्रेय हम नहीं लेते, दूसरों को देते हैं, राइट। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड पॉजिटिविटी, है ना, यूनिटी। तो आपके सेंटेंस में जॉब प्राप्त करना पॉजिटिविटी है कि नेगेटिविटी? पॉजिटिविटी है। तो जब भी पॉजिटिविटी हो तो आप अपने आप को आगे ना रखो, आप अपने आप को यहाँ रखो, और सेकंड पर्सन को पहली प्रायोरिटी दे। सेकंड पर्सन को दे दो यू को, थर्ड पर्सन है क्या इसमें? नहीं, ही शी इट और दे नहीं है, तो बस यू, और फिर आप फर्स्ट पर्सन आप अपने आप को रख दो। सो यू एंड आई वर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब, ये पॉजिटिविटी के लिए। पॉजिटिविटी में हमेशा यू को आगे रखो, फिर थर्ड पर्सन को आगे रखो, फिर लास्ट में अपने आप को आगे रखो। समझ में आई बात? दूसरा सेंटेंस देखो, आई एंड माई वाइफ वर इन्वाइटेड टू द पार्टी, मैं और मेरी पत्नी पार्टी में इनवाइट किया। पॉजिटिव बात है ना भाई, नेगेटिव थोड़ी नहीं। पीटा गया तो फिर अपने आप को आगे कर दो, तुम्हारी धुलाई हुई तो अपने आप को आगे कर दो, है ना। तुमको पकड़ लिया गया तो अपने आप को आगे कर दो, तुमको किसी ने ब्लैकमेल किया तो अपने आप को आगे कर दो, तुमने कुछ चुराया तो अपने आप को आगे कर दो। लेकिन पार्टी में जाना पॉजिटिव बात है, तो आप क्या करोगे, वही ऑर्डर फॉलो करोगे। पॉजिटिव हो तो कौन सा ऑर्डर फॉलो करोगे? 2 3 1, किधर गई ये भला? 2 3 1 पॉजिटिव है। तो अब 2 सेकंड पर्सन है क्या? यू नहीं है। थर्ड पर्सन कौन है? माय वाइफ, तो माय वाइफ को आगे रख दो। दिख रहा है इसमें? दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ, सॉरी। माय वाइफ को आप आगे रखोगे, फिर अपने आप को रखोगे एंड, क्योंकि पॉजिटिव बात हो रही ना, पार्टी में जाना पॉजिटिव बात है। समझ में आ रही मेरी बात? पॉइंट क्लियर होगा? चलो कुछ और एक्सरसाइज देखते हैं। आई एंड यू आर बेस्ट फ्रेंड, दोस्त होना अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, नेगेटिव बात नहीं है। तो जब पॉजिटिव बात है तो आप अपने आप को कभी आगे मत करो, मैं और तुम दोस्त थे, भाई आप और मैं दोस्त हूँ। तो आप अपने क्या करोगे, यू को आगे रख दोगे एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड। ये होता है पॉजिटिव मैनर, राइट। आप और मैं मित्र हूँ। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिख रहा है क्या? नहीं है। तो सब जो थर्ड पर्सन नहीं है तो आपने रखा 2,
सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं है फिर रखोगे फर्स्ट पर्सन, दैट इज। फिर देखो आई, यू एंड शी कैन हेल्प द नीडी, मैं, तुम और वह ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरतमंदों की मदद करना पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव बात है? पॉजिटिव बात है। तो जब पॉजिटिव बात हो तो सामने वालों को श्रेय दो, सामने वालों को रिस्पेक्ट दो, सामने वालों को पहली प्रायोरिटी दो। तो आप अपने आप को आगे रखो, अरे मैंने, तुमने और उसने ज़रूरतमंदों की मदद की, ये घमंड हो जाता है, राइट। तो आप अपने आप को कहाँ रख दो? शी की जगह। ये हो गया, है ना। पहले दो प्रायोरिटी किसको? पहले प्रायोरिटी दो आप किसको? इसका ऑर्डर ही मैं सही तरीके से जमा देता हूँ, है ना। पहले प्रायोरिटी दो सेकंड पर्सन को, तो सेकंड पर्सन कौन हो जाएगा? यू, ठीक है ना। फिर थर्ड पर्सन कौन है? शी, है ना। शी कुछ ज़्यादा ही इसका पेयर बाहर निकल रहे। एंड आई, ये ऑर्डर रहेगा आपका, ठीक है। आई, शी एंड यू हैव रॉब्ड द बैंक, मैंने, तुमने और मैंने, उसने और तुमने बैंक को लूटा। तो जब बैंक को लूटने की बारी आए ना, तो याद रखना आप अपने आप को आगे रखो। कई बार बैंक लूटने जाते हैं ना बेचारा, जिसने प्लान बनाया वही सबको फंसा देता है। अरे इन्होंने ये किया, मैंने कुछ नहीं किया। जैसे वो मान लो कि वो फिल्म देखी थी हम लोगों ने, मनी हाइस्ट, उसमें जो बर्लिन और उसका बर्लिन जो प्लान बनाता, अगर बर्लिन यही बोल देता नहीं इन्होंने मेरे को लेके आए, तो वो गलत हो जाता है। वो अपने आप को आगे रखता है कि भाई पूरा प्लान मेरा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बैंक लूटने की बात आ रही, नेगेटिविटी की बात आ रही है ना, डिवीज़न की बात आ रही। तो ऑर्डर कौन सा फॉलो करोगे? 1 2 3। तो 1 2 3 में क्या होगा? आप अपने आप को आगे रखोगे, रख दिया आपने। फिर सेकंड पर्सन, तो यू तो इधर निकाल दिया, आई, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन लिखो शी, दैट इज़ करेक्ट। वी, यू एंड दे आर लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम, तुम अंग्रेजी सीख रहे हैं, क्या दिक्कत है? मैंने बोला था हम और आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हो। यदि आपके, ये सेंटेंस वैसे बिल्कुल सही है, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। सर ऐसा क्यों? बेटा बी प्लूरल प्रोनाउन है, यू भी प्लूरल प्रोनाउन है, और दे भी प्लूरल प्रोनाउन है। मैंने क्या बोला था? यदि आपके सारे प्रोनाउन प्लूरल हो, यदि आपके सारे प्रोनाउन प्लूरल हो तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वैसे वैसे रहने दो। वी, यू एंड दे आर लर्निंग इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे वो ऑर्डर भी सही जमा है, वो ऑर्डर सही नहीं जमा है, सॉरी फॉर दैट। अंग्रेजी सीखना अच्छी बात है, तो आपको रखना क्या था? यू को रखना था, दे को रखना था, वी को रखना है। लेकिन आपके सारे प्रोनाउन प्लूरल है तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। इधर देखो, आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थरली। ये आया है भैया क्वेश्चन, कब आया है? 2013 में। मैंने, उसने लेसन को अच्छे से प्रिपेयर किया। लेसन को प्रिपेयर करना पॉजिटिव बात है, तो आप अपने आप को आगे मत रखो। ही एंड आई, सेकंड पर्सन तो है ही नहीं। ही एंड आई प्रिपेयर द लेसन थरली। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़, ये भी आया देखो 2013 में। तो आप इसको किस तरीके से रखोगे? पढ़ाई खत्म की ना, पढ़ाई खत्म करना अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, क्या दिक्कत है? तो आप एक काम करो, थर्ड पर्सन को आगे रखो। सेकंड पर्सन है क्या? यू नहीं है, तो जॉन आगे आ गया। फिर हरी को कर दो जॉन, जॉन तो लिखा है, फिर कॉमा की जगह क्या कर दोगे? हरी एंड आई फिनिश आवर स्टडीज। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? 2 3 1 1 2 1 2 3